वायक्षरी का वास है, ला में लोक परलोक, मामन में क्या खोजता, का कर देता मोक्ष। लेकर मन के चारिये धाका ध्यान लगाए, सुरती शब्द को मेल कर प्रभु तुमरा दर्शन पाए। जब जब भी आदि कवि भगवान वाल्मीकि जी महाराज की रचनाओं का व्याख्यान होता है या फिर उनका गुणगान, तो आत्मा शुद्ध हो जाती है और मन पवित्र। ऐसे ही शुद्धता, पवित्रता, कोमलता और नम्रता का आभास उस वक्त होता है जब प्रभु रत्नाकर जी महाराज अपने मुखारबिंद से आदि कवि भगवान वाल्मीकि जी महाराज की रचनाओं का व्याख्यान करते हैं और सबको कर देते हैं मंत्र मुग्ध। प्रभु रत्नाकर जी महाराज, जिन्होंने सन 1962 ईस्वी में संत वेश धारण किया और तब से लेकर आज तक धार्मिक व सामाजिक मंच कायम करने में सबसे अहम भूमिका निभाते आ रहे हैं। प्रभु रत्नाकर जी महाराज अपना जीवन दूसरों के लिए ही समर्पित कर चुके हैं, जिसमें मुख्य रूप से वाल्मीकि धर्म को मजबूत करने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं और साथ ही वाल्मीकि वर्ग को जागृत करने के लिए एक नई चेतना व उमंग पैदा कर रहे हैं। और यही कारण है कि प्रभु रत्नाकर जी महाराज ने हमें कौमी नमस्कार, जय वाल्मीकि, हर हर वाल्मीकि की देन दी है। प्रभु जी ने हमें धार्मिक पूजा के लिए विनयार्थ, योगी माँ, सच्ची प्रार्थना जैसी कई धार्मिक विधियां दी। यही बस नहीं, प्रभु जी की कृपा से आदि धर्म परंपरा व भाव आदर्श आज कई सामाजिक कार्यों को अंजाम दे रहा है, जिसमें मुख्य रूप से गरीब बेटियों की शादी करना, शिक्षा में किसी प्रकार की रुकावट न आए, इसके लिए गरीब बच्चों को किताबें मुहैया करवाना, गरीब, विधवा व बेसहारा महिलाओं की मदद करना प्रमुख है। इसके अलावा समय समय पर खूनदान कैंप का आयोजन करवाना व अपंग बच्चों को ट्राईसाइकिल बांटना, अपंग बच्चों का ऑपरेशन करवाना, ऐसे अनेक ही सामाजिक कार्य करके आदि धर्म परंपरा व भाव आदर्श औरों को भी धर्म कर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित कर रही है। सो आज जरूरत है हमें प्रभु रत्नाकर जी महाराज के प्रवचनों को अपने जीवन में उतार कर समाज की सेवा करने की। इसीलिए आए, जुड़े आदि धर्म परंपरा व भाव आदर्श से और कहें जय वाल्मीकि, हर हर वाल्मीकि। आदि वाल्मीकाय नमो नमः, आदि वाल्मीकाय नमो नमः, आदि वाल्मीकाय नमो नमः, आदि वाल्मीकाय नमो नमः। वाक्षर का वास है, ला में लोक परलोक, मामन में जो खोजता, का कर देता मोक्ष। लेकर मन के चारिये धागा ध्यान लगाए,
श्रुति शब्द को मेल कर तुमरा दर्शन पाए। वाक्षर का वास है लामे लोक पर लोक, मामन में जो खोजता का कर देता मोक्ष। लेकर मन के चारी है धागा ध्यान लगाए, श्रुति शब्द को मेल कर तुमरा दर्शन पाए। भगवान वाल्मीकि की जय। अभी आपके सामने वाल्मीकि धर्म के मूल मंत्र का मैंने उच्चारण किया है। उसके बाद 2 बार मुक्ति माला का पाठ किया है। अब इसका भावार्थ मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं। आदि वाल्मीकाय नमो नमः का मतलब है कि जिस तरह विशिष्ट रामायण युग में विशिष्ट की गद्दी पे बैठते चले गए तो विशिष्ट हो गए, विश्वामित्र की गद्दी पे बैठते गए तो विशिष्ट हो गए। तो रामानंद सागर के श्री कृष्ण में सीरियल में आया है कि द्वापर युग में भी हनुमान को दिखाया है। तो उस जमाने में जो नंबर नहीं लगते थे तो जो उनकी गद्दी पे बैठते जाते थे वो उसी नाम से प्रचारित होते थे। जिस तरह यहाँ 1300 साल से जगतगुरु शंकराचार्य गद्दी पे बैठते चले आए तो जगतगुरु शंकराचार्य ही उसको कहते हैं, नंबर नहीं लगता। इंग्लैंड में जो राजा पंचम है, पंचम द्वितीय है, वर्ड्सवर्थ द्वितीय है, इस तरह करके उनके साथ दूसरे मुल्कों में गद्दी नशीन जो बनते हैं राजे, तो उनके साथ वो नंबर लगते हैं। पर भारत में ऐसा नहीं है। इसी तरह ही वाल्मीकि महाराज की गद्दी पे जो भी बैठते चले गए वाल्मीकि कहाते चले गए। जिस तरह विश्वामित्र की गद्दी पे विशिष्ट की गुरु विशिष्ट की गद्दी पे बैठते चले गए, उसी तरह गुरु विशिष्ट कहाते चले गए। तो जो आदि के वाल्मीकि महाराज है उनको मैंने नमस्कार किया है। शुरुआत के वाल्मीकि महाराज का आदि वाल्मीकाय नमो नमः, यानी शुरू के वाल्मीकि महाराज को नमस्कार हो, नमस्कार हो, 2 दफा नमस्कार है। तो उसके बाद आता है कि वाह अक्षर का वास है लामे लोक पर लोक, मां मन में जो खोजता का कर देता मोक्ष। लेकर मन के चार ये धागा ध्यान लगाएं, सुरती शब्द को मेल कर तुमरा दर्शन पाएं। तो मुक्ति माला जो है वो 3 किस्म की होती है। एक तो सर्वात्मक, एक उपदेशात्मक, एक निजात्मक। जो अपने लिए है, सिर्फ अपने लिए एक इंसान बैठ के भक्ति भाव से पाठ कर रहा है, तो उसमें आता है वाक्षर का वास है लामे लोक पर लोक, मां मन में जो खोजता का कर देता मोक्ष। लेकर मन के चार ये धागा ध्यान लगाऊं, सुरती शब्द को मेलकर तुमरा दर्शन पाऊं। वहां निजात्मक मुक्ति माला में है लगाऊं और पाऊं। जो उपदेशात्मक मुक्ति माला होगी उसमें आता है लगाओ और पाओ। जो सामूहिक मुक्ति माला है, सारे 150 आदमी या 200 आदमी इकट्ठे सत्संग में बैठ के पाठ कर रहे हैं, तो उसमें आएगा लेकर मन के चार ये धागा ध्यान लगाएं, सुरती शब्द को मेल कर तुमरा दर्शन पाएं। वो सर्वात्मक कह दो, सामूहिक कह दो, बात एक ही है। तो इस तरह करके 3 तरह की मुक्ति माला होती है। तो उस मुक्ति माला में भगवान आदि कवि जी के 4 अक्षरों की महिमा का गुणगान किया गया है। वाक्षर का वास है। वाक्षर कह रहा है कि परमात्मा का वास है। कहाँ वास है? विश्वेश्वर का वास है। दूसरा अक्षर जवाब दे रहा है कि ला में लोक परलोक। ला अक्षर कह रहा है कि लोक परलोक में वास है। अब प्रश्न पैदा होता है कि लोक परलोक किसे कहते हैं? जहां ये आंखें देख पाती हैं वो तो हो गया लोक, जहां आंखें देख नहीं पाती उसको कहते हैं परलोक। तो लोक में भी है परमात्मा सर्वव्यापक, सर्वव्यापक होने के कारण लोक में भी है और परलोक में भी है। जैसा इस बिल्डिंग के जहां भी आप खड़े हो बैठे हो, उस बिल्डिंग के ऊपर जाके देखो तो दूर तक नजर जाती है।
जहां तक नजर जाती है वहां भी परमात्मा, जहां तक नजर नहीं जाती वहां भी परमात्मा सर्वव्यापक होने के नाते इस बात का जवाब दे रहा है लाक्षर। भगवान का मुक्ति माला का लाक्षर जवाब दे रहा है। वाक्षर का वास है, ला में लोक परलोक। अच्छा, लोक कहते हैं जहां तक दृष्टि जाए वो लोक है, परलोक कहते हैं जहां तक दृष्टि नहीं जाती वो है परलोक। फिर पूछने वाला प्रश्नकर्ता पूछ रहा है या जिज्ञासु पूछ रहा है कि लोक परलोक है तो फिर कैसे प्राप्त किया जाए। भगवान को हम मिलना चाहते हैं, भगवान के दर्शन करना चाहते हैं, तो उसका जवाब भगवान की मुक्ति माला 4 अक्षरों में से जो मां अक्षर है वो जवाब दे रहा है। मां अक्षर कह रहा है कि मां मन में जो खोजता, मन में जो खोजता है, बस आगे क्या है फिर खोजता है। आगे फिर का अक्षर जवाब दे रहा है, का कर देता मोक्ष। का मतलब कर्ता धर्ता, का मतलब करतार। करतार मोक्ष दे देता है, मोक्ष करता है। और मोक्ष किसे कहते हैं? छुटकारे को। अंग्रेजी में उसे साल्वेशन कहते हैं। तो छुटकारा किससे प्राप्त करना है? ये जगह जगह जूनियों में जो इंसान भटकता है, अच्छे कर्म नहीं किए होते तो वो इंसान की जूनी भटकती रहती है मरने के बाद। अगर अच्छे कर्म किए हो तो मोक्ष नहीं प्राप्त होगा, तो चलो इंसान के मरने के बाद इंसान तो बनेगा ही। ऐसे कर्म करने चाहिए कि हमें जूनियों में ना भटकना पड़े। तरह तरह की, कभी काकरोच बन गया, कभी गधा बन गया, कभी पक्षी आसमान में उड़ने वाला पक्षी बन गया। इस तरह जल के जीव और थल के जीव, थल कहते हैं जहां आप चलते फिरते हैं, जहां ट्रैफिक चलता है वो सारा थल है। जल है, थल है। जल के जीव जाओ तो बड़े जूनिया हैं, बड़े जीव हैं, तरह तरह के कमाल के, जो आपने जिंदगी में कभी देखे नहीं हैं। तो जल के जीव और थल के जीव, फिर आकाश के जीव, वो भी बहुत अजीब अजीब किस्म के। फिर दूसरे देशों में और डिस्कवरी में देखो तो ऐसे ऐसे जीव है जो भारत में नहीं है। ऐसे ऐसे जीव हैं इस दुनिया में। इतनी जूनियों से बचने का रास्ता बस एक ही है। वह अक्षर का वास है, ला में लोक परलोक। मां मन में जो खोजता, का कर देता मोक्ष। का मतलब कर्ता धर्ता, का मतलब करतार, हमें मोक्ष दे देता है। मोक्ष का मतलब छुटकारा दे देता है। छुटकारा का मतलब हमें मुक्ति दे देता है। इंग्लिश में उसे साल्वेशन कहते हैं। उससे छुटकारा मिल जाता है। फिर आगे फिर क्या कहा? इन 4 अक्षरों को 4 अक्षरी न मान लेना, बल्कि इन अक्षरों को मन के मान के चलना। लेकर मन के 4 ये, वो नहीं कहा, ये कहा। लेकर मन के 4 ये, धागा ध्यान लगाऊं, सुरती शब्द को मेलकर तुमरा दर्शन पाऊं। तुमरा इसलिए कहा है कि मैं जो बात कर रहा हूं पब्लिक को संबोधित करके कर रहा हूं, सम्मेलन में आए लोगों को संबोधित करके कर रहा हूं, और बीच में जो है पब्लिक और मेरे बीच में जो निराकार परमात्मा है, वो जो नजर नहीं आता पर है सही परमात्मा है हर जगह, पर नजर आता नहीं। योग साधन के बिना कोई उसे पाता नहीं। बस उसके लिए कहा कि तुमरा दर्शन पाऊं। लेकर मन के 4 ये